हुकूमत बिल्कुल यही चाहती थी कि आइन और जमहूरियत के जो असूल हैं और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए ये अपना किरदार अदा करें और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन जब इनकी तरफ से ऐसी तकारीर की गई जिसमें खूनी इनकलाब की बात हुई और फिर गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू हुई और फिर इनके बहुत से अरकान जो हैं वो असला की नकलो हमल करते हुए भी पाए गए, उनके घरों से भी जदीद तरीन असला जो है वो बरामद हुआ और सोशल मीडिया पर खुद इनके अरकान की इस किस्म की गुफ्तगू वायरल हुई जिसमें वो इमरान खान साहब से मुखातिब हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए किसको पहले कत्ल करना है और किसको बाद में कत्ल करना है, और नाम लेके पूछा जा रहा है। और जिन दो लोगों के नाम लिए गए हैं वो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके वाबस्ता है, अहम शख्सियात है, अहम तरीन शख्सियात है। तो ये सारी जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है, इश्तियाल अंगेजी पर जो मुश्तमिल है, जिसमें तशद्दुद का प्रचार किया जा रहा है, उसके बाद हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं और हुकूमत का अपने शहरियों के साथ एक सोशल कंट्रैक्ट है कि उनकी जान की, माल की हिफाजत हुकूमत करेगी। ये रियासत का और शहरी का एक कंट्रैक्ट है, तो हुकूमत को उस कंट्रैक्ट को, उस मायदे को वफा करना है, पूरा करना है। काश के इनकी तरफ से इस तरह की गुफ्तगू न होती, असलहे के इस्तेमाल की बातें न होती, कत्लो गारत गरी करने की। और फिर एक कांस्टेबल बेचारा शहीद कर दिया गया जो सिर्फ गैर मसल्ला था उस वक्त और किसी पर लाठी चार्ज नहीं कर रहा था, किसी को मार नहीं रहा था। मगर करने के बाद उसके बारे में परवेज रशीद साहब, आप खुद एक माशाल्लाह बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और मुझे इल्म है कि ज़िया दौर में, फिर खासतौर से मुशर्रफ दौर में आपको बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसलिए हम ये तवक्को कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर नून लीग का है, आप जैसे सरकर्दा लोग इसमें मौजूद हैं, उसमें जब ये मनाजिर देखते कम से कम उनको तो मजम्मत करनी चाहिए थी, पुरस्कार की सरजनिश करनी चाहिए थी। खासतौर पर यास्मीन रशीद एक रिस्पेक्टेबल आपके शहर की खातून है, उनके जिस तरह बाल खींचे जा रहे थे, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही थी, तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था। मैंने सॉरी टू से राणा साहब से सवाल नहीं कराइए, वो तो मुझे पता था क्या जवाब देंगे, लेकिन आप जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना परवेज रशीद साहब? पुलिस वालों ने उतना ही किया जो कानून के अंदर रहते हुए उनका इख्तियार था। किसी के घर की बेल बजा देना और उसके से कुछ मालूमात हासिल करना, वो घर पर हमला नहीं, किसी की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस को तो कहीं मंजूर नहीं किया गया। ऐसी कोई शहादत नहीं आई, ऐसी कोई फुटेज सामने नहीं आई कि किसी के नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए आप बात कीजिए। जी पूछगिछ करने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो तकरीर और जो बातें इनकी तरफ से की गई थी, उसके बाद कुछ हिफाजती इक़दाम जो है वो नाकाज़ीर हो जाते हैं। और लेकिन देखिए उस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ जिस तरह का आपके शहर कराची में मरियम नवाज के साथ हुआ था कि उनके होटल में बेडरूम में दाखिल हो गए और वो बदतमीजी की और चादर चारदीवारी के तकद्दुस की एक